हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन बी वाइस अकेडमी। अगर आप रेलवे के प्राइवेटाइजेशन न्यूज़ को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगा। आज से 8 से 9 महीने पहले नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत जी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री वी के यादव जी को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो 6 एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के अंडर डेवलप किया गया है उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। क्यों ना हम रेलवे में 50 स्टेशन और 150 ट्रेनों को भी पीपी मॉडल के अंडर डेवलप करें। और इसके अलावा 2015 में एक विवेक देवराय कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें विवेक देवराय जी ने कहा था कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन नहीं लिबरलाइजेशन का इंट्रोड्यूस किया जाए। और यहाँ में प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में डिफरेंस समझना होगा। प्राइवेटाइजेशन में किसी भी फर्म की एंटिटी जो होती है, ओनरशिप पूरी तरीके से उस प्राइवेट फर्म के नाम कर दी जाती है। लेकिन लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बना के जो रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो एक प्राइवेट एंटिटी को दिया जाता है और जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है वो गवर्नमेंट करती है। तो आपको यहाँ प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में डिफरेंस समझना होगा और हमें ये भी जानना होगा कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर रही है रेलवे में, जो कि विवेक देवरा कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो नीति आयोग की सीईओ की रिकमेंडेशन और विवेक देवरा कमेटी की रिकमेंडेशन को बेस मानकर गवर्नमेंट जो है रेलवे में 150 प्राइवेट ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, फेयर्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे, सरकारी नौकरियों पर इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा। वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि इस न्यूज़ के जो की पॉइंट क्या हैं। इसमें 151 ट्रेनों को जो है पीपीपी मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि 109 रूट्स पे चलेंगे और इससे जो गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू होगा वो 30,000 करोड़ का होगा। कंडीशन क्या क्या है, कैसे कोई भी प्राइवेट एंटिटी इसमें जो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन उनसे माना गया है यानी बिडिंग प्रोसेस के लिए कैसे कोई क्वालिफाई करेंगे, उसकी कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन है कि जिन रूट पर ट्रेन चल रही हैं, अगर उस रूट पे प्राइवेट एंटिटी को ट्रेन चलाना है तो उनका स्पीड उस वाले ट्रेन से 5 या 10 किलोमीटर ज़्यादा होना चाहिए और उनके ट्रेन की स्पीड जो मिनिमम 160 किलोमीटर पर आवर तो होनी ही चाहिए। प्राइवेट एंटिटी किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फाइनेंसिंग, प्रोक्योरिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। यानी कि ट्रेन को ऑपरेट कैसे किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए कैसे किया जाए और उसमें जो खर्चे आएंगे उसके लिए प्राइवेट एंटिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से जो प्रॉफिट शेयरिंग का प्रोसेस है वो क्या 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 है। एनर्जी चार्जेस उनको पर देना होगा जैसे कंजप्शन के हिसाब से, जो कि एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस से बनाया जाएगा। गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होगी गार्ड्स के डिप्लॉयमेंट के लिए, इंजीनियर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए, ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए। तो एक यहाँ से हमें इस बात का क्लैरिफिकेशन मिल रहा होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मेनली बात किया जाए गार्ड्स के डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस में ग्रुप सी और ग्रुप डी की मेनली नौकरियाँ आती हैं और जो गवर्नमेंट अभी तक बोल रही है कि उसका डिप्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो हम गवर्नमेंट के क्लैरिफिकेशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि अभी तक तो इसका गवर्नमेंट जॉब्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब आगे हम बात करते हैं कि रीज़न फॉर प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या क्या है। इसका जो जवाब गवर्नमेंट दे रही है वो पहला जवाब ये है कि रेलवे में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, जिससे वर्ल्ड क्लास सर्विस हमें प्रोवाइड हो। और इसके दो और रीज़न गवर्नमेंट बताती है। इसमें उन्होंने एक डाटा शेयर किया है, उन्होंने बताया है 2019-20 में 840 करोड़ लोगों ने जो है रेलवे से ट्रैवल किया, जिसमें से 5 करोड़ पैसेंजर ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि या तो उनका टिकट वेटिंग लिस्ट में था या वो टिकट नहीं ले पाए क्योंकि डिमांड ज़्यादा था और सप्लाई कम था। और दूसरा एग्जांपल दिया जाता है कि ड्यूरिंग द बिजी सीजन, समर सीजन में नियरली 13.3% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑर्डर और डिमांड का जो है सप्लाई और डिमांड का जो चेन है वो आपस में मैच नहीं कर पाता। तो इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए, ताकि
लोगों को टिकट आसानी से मिले, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस हो, एक्सीडेंट्स कम हो, ट्रेन अपने टाइम पर पहुँचे। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है रेलवे में लिबरलाइजेशन को लाने जा रही है। ये सभी जो है काउंटर जवाब दिए जाते हैं रेलवे की तरफ से। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या फेयर्स जो हैं वो हाई हो सकते हैं? तो इसके जवाब में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन क्या कहते हैं कि जब भी हम फेयर को डिसाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए एक एसी ट्रेन का हमें फेयर डिसाइड करना हो, तो हम पहले देखेंगे कि उस रूट पे जो एसी बसेस चल रही हैं उनके फेयर्स कितने हैं। उस हिसाब से एसी ट्रेन के फेयर को रखा जाएगा। अगर हम नॉर्मल की बात करें जिसमें एसी नहीं है, तो पहले देखा जाए कि उस रूट पे जो नॉर्मल बसेस चल रही हैं उनके फेयर्स कितने हैं। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो नॉर्मल एसी बस है या ट्रेन हो, उनका फेयर जो है ट्रेनों से ज़्यादा होता है। तो इस बात से क्लैरिटी होती है कहीं ना कहीं फेयर जो होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं अभी के कंपैरिजन में किया जाए। तो फेयर जो है अभी के कंपैरिजन से किया जाए तो फेयर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसके काउंटर में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का जवाब आता है। उन्होंने कहा कि हम जो केवल 5% जो है ट्रेन वो प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर चला रहे हैं, जबकि 95% ट्रेनें जो है गवर्नमेंट के ओनरशिप में ही चलेंगी। मतलब टोटल 2800 ट्रेनें इस टाइम मेल पैसेंजर ट्रेन है, जिसमें से केवल 5% जो प्राइवेट एंटिटी में चलेगी। तो इसका कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग फेयर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसके कुछ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड की बात किया जाए कि प्राइवेटाइजेशन का कि जो है लाभ क्या है, उसके हानि क्या है। तो सबसे पहले जो इसका पॉजिटिव साइड है कि इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो आपसे हाई फेयर लेंगे या प्राइवेट एंटिटी को लिया जाता है, तो हम प्राइवेट का ये मान के चलते हैं कि जब भी कहीं प्राइवेट एंटिटी का नाम आता है या प्राइवेट चीज़ सुनते हैं, तो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की पिक्चर हमारे माइंड में बनती है। तो प्राइवेट पार्टनरशिप लाने से इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। दूसरा, बैलेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस विथ हाई फेयर्स। अगर हमसे हाई फेयर लिया जा रहा है तो हम ये मान के चलें कि हमें क्वालिटी अच्छी दी जाएगी, सर्विस अच्छा दिया जाएगा, ट्रेन टाइम पर पहुँचेंगे। और दूसरा जो है लेसर एक्सीडेंट। ट्रेनों का मेंटेनेंस अच्छा होगा, ट्रैक का मेंटेनेंस अच्छा होगा, ट्रेन टाइम पे चलेंगी, तो एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी कम है। अब इसके नेगेटिव साइड की बात किया जाए तो नेगेटिव साइड में जो सबसे बड़ा जिसका नेगेटिव साइड आता है वो आता है कवरेज लिमिटेड टू ल्यूक्रेटिव सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते होंगे कि प्राइवेट एंटिटी जो होती हैं बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करती। इसके काउंटर में बात किया जाए, जितने भी गवर्नमेंट एंटिटी हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग पे कम ध्यान देती हैं, बल्कि वो कनेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देती है। इंडियन रेलवे जो है प्रॉफिट शेयरिंग पे ना ध्यान देके कि पूरे देश में रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी हो, हर गांव हर शहर रेलवे से जुड़ा हो, इस बात पर ध्यान देता है। लेकिन प्राइवेट एंटिटी जो है वो जिस रूट पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसी रूट पे वो ट्रेनों को चलाएंगी। इससे जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी या हमारे देश में जो कनेक्टिविटी की समस्या खड़ी हो सकती है प्राइवेट ट्रेनों को चलाने से। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, फेयर्स। अगर आपको हाई क्वालिटी सर्विस दी जा रही है तो आपसे हाई फेयर्स लिए जाएंगे, जो कि हमारे देश की जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके पहुंच से बाहर हो जाएगा। और ये कहा जाता है कि हमारे देश को लोअर इनकम ग्रुप के चीप एंड बेस्ट ट्रैवल का कोई साधन है वो तो रेलवे है, और फेयर हाई होने पे वो भी इनके हाथ से चला जाएगा। तीसरा जो बात आता है अकाउंटेबिलिटी का। रेलवे के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी ट्रैक हैं, जितने भी स्टेशन हैं, वो सभी हमारे देश की जनता के टैक्स के पैसे से बनी हैं। अगर सरकार उन इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स के जनता के टैक्स के पैसे से बनी हुई चीज़ों पर प्राइवेट एंटिटी को प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश करती है, मतलब कि अगर प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी शताब्दी और नॉर्मल ट्रेन जितनी भी ट्रेनें हैं उन सभी को रोक कर अगर प्राइवेट एंटिटी की ट्रेनों को पास दिया जाता है, तो हमारे देश के जनता के पैसे का सीधा बर्बादी होगा। और इसका एग्जाम्पल भी है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस की कंडीशन में तेजस एक्सप्रेस को जो है पास दिया जाता है, ऐसे कई कारण आए हैं और ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं जब जब ये पता चला है कि तेजस एक्सप्रेस को पास देने के लिए राजधानी और शताब्दी जैसे ट्रेनों को रोक दिया गया है। तो इन सभी बातों का जवाब सरकार को देना चाहिए और ये सभी जो है इसके नेगेटिव साइड है।
अगर अब हम बात करते हैं कि कंक्लूज़न पॉइंट या आगे का राह क्या है, या बात किया जाए कि सरकार इसमें क्या कर सकती है, किन-किन बातों का अभी जवाब सरकार को देना बाकी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रेलवे में लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, इसका इम्पैक्ट जो है देश की जनता पर क्या पड़ेगा, और सरकारी नौकरियों के किस तरीके से प्रभाव करेंगी। क्या जो रिक्रूटमेंट का टोटल प्रोसेस होगा वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, या उसमें भी प्राइवेट एंटिटी का शेयरिंग होगा। अगर प्राइवेट एंटिटी का शेयरिंग होता है तो इसका सीधा प्रभाव गवर्नमेंट जॉब पर पड़ने वाला है, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है फेयर्स। सरकार जो है फेयर कैसे डिसाइड करेगी। अभी तक जो सरकार के द्वारा बोला गया कि एसी बसेस या उस रूट पे जो बस चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग फेयर डिसाइड करेगी, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फेयर ज़्यादा होंगे और इसमें प्राइवेट एंटिटी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो सुविधाएं देंगे तो आपसे हाई फेयर लेंगे। तो फेयर का डिसाइड सरकार किस तरीके से करेगी, क्या इसमें प्राइवेट एंटिटी का भी रोल होगा, इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो अभी सरकार को जवाब देना बचा है। अगर हम ग्लोबली या वर्ल्ड में बात करें रेलवे प्राइवेटाइजेशन के एग्जांपल पे, तो इसके दो सबसे बड़े अच्छे एग्जांपल आते हैं। एक ब्रिटेन का एग्जांपल है, एक जापान का एग्जांपल है। ब्रिटेन के एग्जांपल की हम बात करें तो ब्रिटेन में जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया तो ये सबसे अब तक का डिस्प्यूटेबल प्राइवेटाइजेशन है, क्योंकि ब्रिटेन में रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बाद वहाँ ट्रेनें लेट से चलने लगी। फ्रेंचाइजी जो ओन करती थी रेलवे को, वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए। ट्रेन का एक्सीडेंट होने लगा, ट्रेन टाइम पे नहीं चलती थी, जिससे वहाँ की जनता में एक डिससेटिस्फेक्शन, एक असंतोष हो गया, जिससे अब ब्रिटेन में रेलवे को जो है गवर्नमेंट के हाथों में सौंपने की बात की जा रही है। और इसका दूसरा पॉजिटिव एग्जांपल और सबसे अच्छा एग्जांपल है जापान का, जहाँ रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बाद रेलवे समय पे चलने लगा, लोगों को पहले से अच्छी सुविधाएं मिलने लगी जो कि कम कीमत पे मिल रही हैं। तो ये इसके दो सबसे बड़े अच्छे एग्जांपल हैं। अगर आप विवेक देवरा कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ना चाहेंगे तो हमने उसको जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपने दिया है, जहाँ से आप देवरा कमेटी के रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बी वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बी वाइस एकेडमी।